बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक और अहम विलाग के सिलसिले में मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। असल बात यह है कि कुछ रोज़ से मुख्तलिफ़ अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं। अफ़वाहें सिंध हुकूमत के मुतल्लिक़ गर्दिश कर रही हैं। अफ़वाह यह है कि सिंध हुकूमत में कोई तब्दीली आ रही है, या वज़रा की जो है न 3-4 वज़रा को जो है न फ़ारिग किया जा रहा है और नए 3-4 जो है न वज़रा को जो है न सिंध काबीना में शामिल किया जा रहा है। कुछ रोज़ से जो है न ये वज़ीरों की तब्दीली के सिलसिले में अफ़वाहें ज़ोर शोर से जारी हैं। हमारे जो अंदरूनी ज़राए हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अफ़वाहें हैं, कोई तब्दीली नहीं हो रही। तब्दीली वहाँ पे होती है जहाँ पे या तो अवाम बेदार हों, या अपोज़िशन का वो अपोज़िशन वाला किरदार हो, या फिर जो वज़राओं के लाने और उनकी जो पार्टियों के कायदीन हैं वो उनसे अगर किसी चीज़ पे नाराज़ हों तो फिर तब्दीली मुमकिन होती है। लेकिन फ़िलहाल सिंध हुकूमत में जितने भी वज़ीर शामिल हैं उनसे जो है उनके अपने पार्टी के कायदीन जो है वो गिले शिकवे तो होते रहते हैं, लेकिन माना उनसे कोई भी संजीदा किस्म की इतनी बड़ी नाराज़गी नहीं है कि जो है उनको तब्दील कर दिया जाए या उनकी वज़ारतें जो है तब्दील की जाएं या उनको मुकम्मल तौर पे सिंध काबीना से फ़ारिग किया जाए। ये सिर्फ अफ़वाहें हैं, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं। असल बात यह है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी, पीपी की मरकज़ी रहनुमा फ़रियाल तालपुर साहिबा और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, हमारे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि इन चारों कायदीन ने जो सिंध काबीना में वज़ीर शामिल हैं उनकी कारकर्दगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ज़रूर हिदायत जारी की हैं, और उनको ये कहा गया है कि वो जो सुस्त हैं वज़ीर या उनकी इतनी बड़ी कारकर्दगी नहीं है, मेन जितनी वज़ारतें हैं और जो वज़ीर हैं या उनके पास जो महकमे हैं उनसे उनकी अपनी पार्टी के कायदीन जो है वो खुश हैं। ज़ाहरी तौर पे ये देखने में भी आ रहा है, और हमारे जो सोर्सेज हैं अंदरूनी तौर पे उनका भी ये कहना है कि पीपी की जो मौजूदा क़यादत है वो सिंध काबीना से मुतमिन देखने में आ रही है। और असल बात यह है कि हमारे अंदरूनी ज़राए जो हैं या हमारे सोर्सेज हैं उनका ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध की के ओहदेदारान हैं उनमें ज़रूर तब्दीली मुतवक्का है। वो कब होती है, कुछ रोज़ में होती है या आम इंतखाबात का जब ऐलान होगा तो उससे पहले होगा, लेकिन उसमें तब्दीली ज़रूर मुतवक्का है ताकि जो है पार्टी को और जो है मुनज़्ज़म किया जा सके। और जैसे मैंने पहले ये कहा है कि हकीकत में जहाँ पे अपोज़िशन टाइट होती है और अपोज़िशन का किरदार वाकई अपोज़िशन वाला होता है तो फिर जो है हुक्मरान ऐसी तब्दीलियाँ करते रहते हैं, चाहे वो वज़ारतें हों या कोई और सिलसिला हो। लेकिन ज़ाहरी तौर पे क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती भी है कि उनके सामने जो अपोज़िशन है वो बड़े कूल लोग हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा बड़ा कोई इक़दाम नहीं किया है या कोई बड़ा एजिटेशन चलाने के वो मूड में ही नहीं है, और इसी वजह से जो है उनका जो ज़ाहरी तौर पे अपोज़िशन का किरदार देखने में आता है। क्योंकि इस वक्त जीडीए के मरकज़ी रहनुमा जो हैं मुर्तज़ा खान जतोई वो भी पाबंद सलासल हैं, मुख्तलिफ़ उन पर मकदूमात कायम किए गए हैं, और इस सिलसिले में भी कोई अमली किरदार जो है वो जीडीए का जो है वो देखने में नहीं आ रहा है। तो बाकी ये हमारे अंदरूनी सोर्सेस का ये भी कहना है कि पीपी सिंध के एक अहम रहनुमा हैं सुहेल अनवर सियाल, उनको कोई अहम ज़िम्मेवारी कुछ रोज़ में मिल सकती है। इसका इम्कान जो है ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो है सुहेल अनवर सियाल को कोई अहम ज़िम्मेवारी सिंध हुकूमत में गवर्नमेंट की जानिब से मिलने वाली है। बाकी जो इतनी और अफ़वाहें हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है, और ये तो हमारे मुल्क में और सियासत में ख़ास तौर पर कोई भी चीज़ जो है न वो ख़त्म ही नहीं होती है, किसी भी वक्त भी हालात तब्दील हो सकते हैं और
کوئی بھی تبدیلی آ بھی سکتی ہے، لیکن ابھی تک جتنے معاملات ہیں ان سے وزیروں سے ان کی اپنے جو قائدین ہیں وہ خوش ہیں، اور جن کی کارکردگی اتنی نہیں ہے تو ان کو ضرور یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ شکریہ۔